और ट्विशा शर्मा केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज मामले की जांच सीबीआई हैंडओवर ले सकती है। आपको बता दें कि अभी एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और अब जो है आज सीबीआई जांच संभाल सकती है। हैंडओवर लेने के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम भोपाल के लिए रवाना हुई है। अब आगे की जांच सीबीआई करेगी। केस हैंडओवर लेने के बाद जांच शुरू की जाएगी और परिवार भी सीबीआई जांच पर भरोसा कर रहा है। परिवार की भी लगातार ये मांग है कि जो जांच है, ये पूरा केस है, सीबीआई को सौंपा जाए। राज्य सरकार ने भी सीबीआई को पत्र लिखा था और अब तक की ये सबसे बड़ी खबर ट्विशा केस से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। परिवार को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है और अब आज सीबीआई जो जांच है वो संभाल सकती है। हैंडओवर लेने के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, तमाम तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए। इसके साथ ही मीडिया को भी सलाह उन्होंने दी। हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अलग अलग 3 कोर्टों में इस मामले पर सुनवाई होनी है और ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज मामले की जांच हैंडओवर में सीबीआई ले सकती है। अभी तक एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी और एसआईटी के द्वारा जो भी जांच की जा रही थी उससे परिवार संतुष्ट नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं था, इसीलिए दूसरा पोस्टमार्टम ट्विशा का कराया गया है। उसकी भी रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई तरह के खुलासे होंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है ट्विशा केस से जुड़ी हुई, वो हम आपको बता रहे हैं, जहां जो सीबीआई है वो कभी भी इस केस को हैंडओवर ले सकती है। हैंडओवर लेने के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम भोपाल के लिए रवाना हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार ये मांग की जा रही थी कि ट्विशा का केस सीबीआई को सौंपा जाए। अब कहीं ना कहीं संभावना ये जताई जा रही है कि सीबीआई इस केस को हैंडओवर ले सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है। ऐसे में अब सीबीआई जो है वो हरकत में आई है, यानी सिफारिश जो राज्य सरकार ने की थी उसको मंजूर कर ली गई है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच की जो केस डायरी है और ये पूरा मामला हैंडओवर लेने के लिए आज भोपाल जो है दिल्ली सीबीआई की टीम आ सकती है और ऐसे में सीबीआई आज से ही जांच शुरू कर सकती है, क्योंकि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच हैंडओवर करेगी तो सबसे पहले इस पूरे मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी नए सिरे से और इस एफआईआर दर्ज करने के बाद वो तमाम प्रोसेस करेगी जो कि एसआईटी ने की थी, यानी आरोपियों के बयान दर्ज किए जाएंगे, तमाम पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे, तमाम पक्षों से बातचीत की जाएगी, घटनास्थल का मुआयना किया जाएगा, फोरेंसिक जांच की जाएगी। तो ये तमाम पहलू हैं जो कि सीबीआई अपनी जांच में लेगा। इसके जो क्राइम सीन है वहाँ पर जाके रिक्रिएशन किया जाएगा, तमाम सोर्सों के अलावा तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जाएगा, कॉल डिटेल के बारे में पता लगाया जाएगा, अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा कि कोई किसी तरीके का असर या प्रभाव तो नहीं वहाँ पर इस पूरे मामले में गिरीवाला सिंह और उसके परिवार का रहा, क्योंकि गिरीवाला खुद जो है वो पूर्व जज हैं और उनके बेटे जो हैं वो वकील रहे, तो ये भी देखा जाएगा। तो अब आने वाले समय में इस पूरे मामले में जो परिवार की मांग थी, एक मांग सेकंड पीएम की थी, वो पूरी हो चुकी है। कल ट्विशा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है और सेकंड पीएम की रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी और ऐसे में अब सीबीआई की जांच शुरू आज से हो सकती है। सीबीआई की दिल्ली टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई। जिस तरीके की जानकारी आई, यानी आने वाले समय में अब दूसरी मांग जो निष्पक्ष जांच की थी, स्वतंत्र जांच की थी, वो परिवार की अब पूरी होने वाली है। बिल्कुल मनोज जी, तो कह सकते हैं कि अब जो सीबीआई जो है भोपाल के लिए रवाना हो गई है, अब आगे की जांच वो हैंडओवर ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई जब जांच हैंडओवर लेगी, क्योंकि परिजनों की भी तरफ से ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई ही इस मामले पर जांच करे, क्योंकि दिन पे दिन ये केस की गुत्थी जो है वो लचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब सीबीआई इस केस को हैंडओवर करेगी तो तस्वीरें और कितनी साफ हो सकती हैं, और जो गिरिबाला सिंह है जो जांच में अभी तक समर्थन नहीं कर रही थी, उनको लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने हो सकती हैं? बिल्कुल, गिरीवाला सिंह को लेकर पहले राज्य सरकार की तरफ से, राज्य पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही। यही कारण है कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई है। साथ में
परिवार की तरफ से लगाई गई है। तो सीबीआई जब जांच करेगी तो हर एक बिंदु पर करेगी, हर एक एंगल पर वो जांच करेगी, किसी भी एंगल को छोड़ने का काम नहीं करेगी। तो राज्य सरकार से सीबीआई का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जांच में मदद के लिए वो यहाँ की एजेंसियों से मदद ले सकती है। यानी दिल्ली जो कि स्वतंत्र एजेंसी है, जो परिवार की मांग थी वो पूरी हो चुकी, लेकिन अब परिवार की ये मांग है क्योंकि परिवार को यहाँ की एजेंसी हो, चाहे वो जांच एजेंसी पुलिस हो या दूसरी एजेंसी हो, उन पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा यहाँ की न्यायिक व्यवस्था पर भी उनको भरोसा नहीं। यही कारण है कि इस पूरे मामले का ट्रायल जो है, सुनवाई जो है, वो मध्य प्रदेश से बाहर कराने की मांग जो है वो पीड़ित परिवार ने की है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। बिल्कुल मनोज जी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब आज इस केस पर सुनवाई की है तो उन्होंने भी कहा है कि राज्य सरकार इस केस को ट्रांसफर करे। कहीं ना कहीं अब जब सीबीआई इस केस को हैंडओवर करेगी तो तस्वीरें और क्या होती है, क्या कुछ खुलासे होते, देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।